गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एग्जाम स्टडी पे। और हम लोग वोकैबुलरी लेक्चर 17 करेंगे, जो कि वर्ड ऑफन कंफ्यूज यानी कि जो हमारे होमोफोन्स होते हैं उसके बारे में। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे अपोजिट। अपोजिट मतलब क्या होता है। अपोजिट और अपोजिट दोनों का जब जो उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन है, दोनों का सेम है, तो दोनों के अलग अलग मतलब होते हैं। अपोजिट तो आपको पता होगा क्या होता है। अपोजिट हम लोग बोलते हैं या एप्ट बोलते हैं, APT। एप्ट इसका मतलब होता है किसी चीज़ के लिए हम लोग सूटेबल हैं, यानी के लिए उपयुक्त जो होता है वर्ड, उचित उपयुक्त जो होता है, जिसे फेलिटस बोलते हैं, फेलिसिटस, या अप्रोप्रिएट बोल सकते हैं, या वेल चूजन बोल सकते हैं। यानी कि कोई चीज़ अगर उपयुक्त होती है तो उसको बोलते हैं अप्रोप्रिएट है। लेकिन ये जो अपोजिट वर्ड है, इसको हम लोग बोलते हैं कि जो डिफरेंट होता है, यानी कि कॉन्ट्रेरी बोलते हैं इसे, यानी कि जो एकदम विपरीत, उसके जस्ट अपोजिट होता है, विपरीत होता है, उसको हम लोग अपोजिट पढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे अशेंट, ASSENT। और ये अशेंट, देखिए बोलने में तो दोनों सिमिलर ही लग रहे हैं। अशेंट मतलब क्या होता है। अशेंट आप बोल सकते हैं, आप कॉन्सेंट बोल सकते हैं, CONSENT, यानी कि किसी चीज़ का आप अप्रूवल जो होता है, सहमति होती है, स्वीकृति होती है, उसको बोलते हैं। ठीक है। तो एक वर्ड आता है नॉड, या अप्रूवल बोल सकते हैं आप, एक्विंसेंस बोल सकते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग सहमति या स्वीकृति। लेकिन इसी के लिए एक वर्ड आता है यूनैनिमिटी। यूनैनिमिटी मतलब क्या होता है, यानी कि क्या होता है, अगर कोई डिसीजन लेना होता है, मान लीजिए आप, और सबकी आम सहमति से डिसीजन लेना होता है, तो हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं यूनैनिमिटी, कॉन्करेंस। ठीक है। और जो नीचे वाला एसेंट है, एसेंट इसका मतलब होता है जो ऊपर की तरफ ढाल होती है, ऊपर की तरफ जो ढाल होती है, उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं एसेंट। और डिसेंट एक वर्ड आता है, इसका अपोजिट होता है DESCENT। ये जो नीचे की तरफ ढाल होती है उसको बोलते हैं डिसेंट। और असेंड आपको पता ही होगा, इसी से वर्ड जो मिलकर बनते हैं ASCEND। असेंड मतलब होता है चढ़ना, और डिसेंड मतलब होता है उतरना, DESCEND, यानी कि उतरना। नेक्स्ट है अगस्त। ठीक है। अगस्त आपको मतलब क्या होता है। अगस्त तो आपको पता है, एक हमारा जो मंथ होता है उसको बोलते हैं। और एक हमारा वर्ड है ऑट। तो अगस्त का मतलब होता है प्रेस्टिजियस, यानी कि जो भव्य होता है, शानदार होता है, स्प्लेंडिड होता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्प्लेंडिड, भव्य या चमकदार। ऑट मतलब होता है शुड के सेंस में आता है, यानी कि चाहिए, मांगना या चाहिए के लिए जो वर्ड आता है ऑट आता है। और इससे मिलते जुलते वर्ड आते हैं। एक वर्ड आता है जिसे बोलते हैं हम लोग एवेंज मतलब होता है बदला लेना। एवेंज मतलब होता है बदला लेना। और रिवेंज भी मतलब होता है बदला लेना, लेकिन ये आता है सेल्फ के लिए। और जो एवेंज आता है, ये आता है अदर, यानी कि किसी, मान लीजिए आपकी फ्रेंड की लड़ाई हो गई और आपने उसके लिए अगर आपने बदला लिया तो वो आएगा अवेंज, लेकिन अगर खुद के लिए होगा तो होगा रिवेंज। और वेंडेट्टा एक वर्ड आता है, ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। वेंडेट्टा मतलब होता है जो पॉलिटिकल होता है, राजनीतिक के लिए, उसके लिए आता है वेंडेट्टा। ऐसे और ऐसे का क्या होता है। ऐसे मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को इवेलुएट कर रहे हो, यानी कि मूल्यांकन कर रहे हो, उसके लिए जो वर्ड आता है ऐसे, मूल्यांकन करना। और ये ऐसे आपको पता ही है इसका मतलब क्या होता है, जो अ पीस ऑफ रिटन कंपोजिशन, यानी कि जिसे निबंध बोलते हैं हिंदी में, निबंध को हम लोग ये बोलते हैं। तो ऐसे इवेल्युएशन करना या अप्रेज करना आप बोल सकते हैं APPRAISE, अप्रेज। ऐसे का मतलब होता है मूल्यांकन करना। एब्डिकेट एंड रिज़ाइन। एब्डिकेट मतलब होता है कि किसी चीज़ को त्याग देने के लिए, त्याग देना यानी कि राज्य त्यागना वगैरह, एब्डिकेट वर्ड यूज़ करते हैं। लेकिन रिज़ाइन जो होता है वो पोस्ट के लिए होता है। पोस्ट, आप किसी पद से रिज़ाइन कर रहे हैं तो उसके लिए ये वर्ड करते हैं। और एक वर्ड आता है बहुत, पुट इन पेपर्स। पुट इन पेपर्स का मतलब ही होता है, एक फ्रेज़ है, पुट इन पेपर्स मतलब होता है कि आप रिज़ाइन कर रहे हैं।
नेक्स्ट है एडहेरेंस। एडहेरेंस मतलब क्या होता है? टू स्टिक टू, यानी कि किसी से जुड़े रहना, जुड़े रहना। एडेशन मतलब होता है जो अटैचमेंट होता है, यानी कि बहुत ही फर्म अटैचमेंट आप बोल सकते हैं, एक फर्म अटैचमेंट, यानी कि एक ऐसा फोर्स जो दो लोगों को जोड़े रखे, एक आप आम समझौता बोल सकते हैं साधारण भाषा में। नेक्स्ट है एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट मतलब होता है जो समझौता होता है किसी का, दो लोगों के बीच में समझौता एग्रीमेंट करते हैं। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो होता है ठेका, किसी चीज़ का ठेका लेना, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। कुछ वर्ड आता है जैसे बोलते हैं एसीड, ACCEDE, और एक वर्ड होता है एक्सीड, EXCEED। एसीड मतलब क्या होता है? एसीड मतलब होता है आप किसी से टू एग्री, यानी किसी से आप सहमत हैं, समझौता कर रहे हैं, या सिंहासन पर सवार होने के लिए भी एसीड वर्ड यूज़ करते हैं। लेकिन जो एक्सीड होता है, EXCEED, एक्सीड मतलब होता है सरपास। सरपास, सरपास मतलब यानी कि पार कर जाना, लिमिट से बाहर। आपने देखा होगा एक जो बाइक आती थी एक्सीड, तो ये सारे जो ब्रांड होते हैं इनका कोई ना कोई मतलब होता है, जो भी मॉडल होते हैं तो कहीं ना कहीं उसका कोई मतलब निकलता है। जैसे डिस्कवर, एक्सीड या स्प्लेंडर, सभी का मतलब होता है। और मैंने आपको ये बता दिया। उसके बाद जैसे कि एक वर्ड आता है कैशे, कैसे या प्रेस्टीज, CACHET या प्रेस्टीज, इन सभी का मतलब होता है जो भव्य होता है, एस्टीम होता है, सम्माननीय, या बहुत ही उम्दा के लिए जो वर्ड यूज़ किए जाते हैं ये वर्ड आते हैं। ओके, थैंक यू ऑल। आज के लिए इतने रखते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो है, आप प्रैक्टिस करते रहिए और हम लोग मिलते हैं जल्दी दूसरे वीडियो में।